भारत से 88 घंटे का युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान की फिक्र हर दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के विरुद्ध 3 फ्रंट पर बारूदी शोले सुलग रहे हैं। ये 3 फ्रंट कौन से हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं। पहला फ्रंट है हिंदुस्तान, हमारा भारत। आप कहेंगे कि दोनों मुल्कों में अभी तो सीजफायर है, शांति है, फिर इस फ्रंट पर अचानक से क्या बड़ी घटना घट गई? भारत पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों में मॉक ड्रिल करने वाला है और यह खबर सुनकर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मीडिया में खलबली मची हुई है। दूसरा फ्रंट है अफगानिस्तान। अफगान बॉर्डर पर इस समय जंग जैसे हालात हैं। तालिबान आर्मी ने पाकिस्तान फौज के विरुद्ध बंदूकों से मोर्चा खोल दिया है। पाक फौज के जवानों पर इतनी गोलियां बरसाई हैं कि जवाब में मुनीर को वहां टैंक तक उतारने पड़े हैं। और तीसरा फ्रंट है बलूचिस्तान। यहां बलूच लिबरेशन आर्मी असीम मुनीर का सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। चीन बलूचिस्तान में सीपेक को बचाने के लिए पाक सरकार या पाक फौज से अब बात नहीं करेगी, बल्कि डायरेक्ट बलूच विद्रोहियों से वार्ता करेगी। यह खबर निश्चित ही शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को शर्मसार कर रही है। तो पाकिस्तान की फिक्र बढ़ाने वाली शुरुआत अफगान बॉर्डर से करते हैं। पिछले 2 दिन से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर सुलग रहा है। अफगानिस्तान के बरमाचा सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान फौज और तालिबान आर्मी के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई है। यह इलाका बलूचिस्तान प्रांत से लगा हुआ है। अफगानिस्तान की तरफ से देखें तो उसके हेलमंड प्रांत के प्रशासन ने दोनों ओर से भारी गोलाबारी की पुष्टि की है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बॉर्डर पर यह विवाद नई चौकियां बनाने से शुरू हुआ है और विवाद इतना बढ़ गया है कि कुछ ही घंटों में दोनों ओर से जंग जैसे हालात बन गए। तालिबान की ताबड़तोड़ फायरिंग के कारण पाकिस्तान को वहां अपने टैंक भेजने पड़े। ग्राउंड से रिपोर्ट है कि इसके बाद तालिबान की ओर से रॉकेट लॉन्चर से फायर किया गया और तालिबान आर्मी ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की है। अफगान सीमा पर बनी पाक चौकियों को भारी तोपखाने से निशाना बनाया है। इसके बाद पाक फौज ने फौरन चौकियां बनाने का काम रोक दिया है, लेकिन हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों बहुत परेशान बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झगड़ा बहुत पुराना है। दोनों देशों के बीच डूरन लाइन को लेकर विवाद दशकों से चल रहा है। पाकिस्तान डूरन लाइन को अपनी आधिकारिक सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान को इस दावे से ऐतराज है। पाकिस्तान की नागरिक सरकार और तालिबान दोनों ही डूरन लाइन को मान्यता नहीं देते, जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद ही इस डूरन लाइन पर तारबंदी का काम तेज कर दिया। नई चौकियां बनाने में जुटा हुआ है। इस वजह से दोनों पक्षों में बीते कुछ वर्षों में कई बार खूनी संघर्ष हो चुका है और ताजा विवाद भी इसी डूरन लाइन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बार हालात पहले से काफी तनावपूर्ण है। यहां किसी भी समय युद्ध वाली चिंगारी भड़क सकती है। देखिए, आप सबको एक बात बताना जरूरी है, चाहे वो बलूचिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या खैबर पख्तूनवा का प्रांत हो या फिर सिंध हो, पाकिस्तान की जो फौज है इस वक्त भारत के बॉर्डर के नजदीक अपनी पूरी ताकत से स्टैंड बाय मोड में है अभी भी। इसके चलते वहां पर फौज की कमी हो गई है इन बॉर्डर्स पे जहां पर तनाव हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की फौज को जिस तरीके से भारत ने 88 घंटे में हराया है, इससे बलूचिस्तान, सिंध और अफगानिस्तान वहां की जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान फौज के ऊपर अब हावी हो रही हैं। उनको दम मिल गया। आपने देखा कि पाकिस्तान किस तरह से अब अफगानिस्तान बॉर्डर पर उलझा हुआ है। उसका सामना सीधे तालिबान से है। तालिबान पहाड़ों के गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। ठीक उसी तरह से जैसे बीएलए बलूचिस्तान में पहाड़ों का बेताज बादशाह है, वहां उसे भी हरा पाना मुनीर के बस की बात नहीं है। लेकिन अब आपको भारत के मोर्चे पर पाकिस्तान के डर का बढ़ता हुआ मीटर दिखाते हैं। पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और इसी बीच जब यह घोषणा हुई कि पश्चिमी सीमा से लगे हुए राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल की जाएगी, जल्द ही इन राज्यों में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। इन राज्यों में यह ड्रिल इसलिए होनी है ताकि किसी भी इमरजेंसी में तैयारी और रिस्पांस को बेहतर बनाया जा सके। इस दौरान सैन्य ठिकानों पर दुश्मन के ड्रोन हमलों से निपटने वाली स्थिति का अभ्यास किया जाएगा। दुश्मन के हवाई हमलों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है, उस प्रतिक्रिया की रेंज क्या होनी है, यह सब ड्रिल में परखा जाएगा। तब ऐसे में यह डेवलपमेंट सुनकर पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई। पाकिस्तान में इस मॉक ड्रिल का खौफ दिख रहा है।
कहा जा रहा है कि भारत फिर से कुछ बड़ा करने वाला है। कहा जा रहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर सकता है। कहा जा रहा है कि भारत के नए एक्शन पर नजर रखना होगा। पाकिस्तान में डर इसलिए बड़ा है क्योंकि इसी तरह से 7 मई को भी भारत ने कई शहरों में मॉक ड्रिल की थी, लेकिन उससे पहले ही ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देकर पाकिस्तान को चौंकाया था और पाकिस्तान में आतंक के 9 हेडक्वार्टर और फिर उसके बाद 11 एयरबेस तबाह कर दिए। इसीलिए पाकिस्तान मॉक ड्रिल का नाम सुनकर खौफजदा है। ऐसा नहीं है कि भारत में नए सिरे से होने वाली मॉक ड्रिल की खबर सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया, वहां की फौज और वहां के आतंकवादी संगठनों में हड़कंप मचाने के लिए काफी है। बहावलपुर से आई ये बिग न्यूज सुनिए जरा। बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर है। इसी हेडक्वार्टर को 7 मई को भारतीय सेना ने तबाह किया था। अब यहां से खुफिया सूचनाएं हैं कि इसी बहावलपुर में लश्कर और जैश के आतंकियों ने एक सीक्रेट मीटिंग की है। दोनों आतंकी संगठनों की इस संयुक्त टेरर मीटिंग में 200 से अधिक आतंकवादियों ने हिस्सा लिया। आतंकियों की इस बैठक में भारत से बदला लेने की बातें की गई। इस सीक्रेट मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 आतंकवादियों को शहीद घोषित किया गया। सूत्रों के अनुसार लश्कर और जैश की इस मीटिंग में आईएसआई के टॉप अधिकारी भी शामिल हुए और आईएसआई ने लश्कर और जैश को भारत के खिलाफ नए सिरे से टेरर फंडिंग का भरोसा भी दिलाया। यानी इस मीटिंग से भी पाक फौज और आतंकवादी संगठनों के टेरर अलायंस की पोल खुल चुकी है। और ये समझना भी मुश्किल नहीं है कि चाहे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हो या फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हो, सबके अंदर भारत के नाम का खौफ साफ दिखाई दे रहा है।